अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद मां सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु आउं हाज़िर आहियां अता राजड़। नाज़रीन, 26 अक्टूबर ते मुल्क में ॿियो वॾो ज़िलज़िलो आयो। 2005 खां पोइ 10 सालनि जो अरसो हो। उन अरसे दौरान जेके असां ज़िलज़िले में गुज़िरियल ज़िलज़िले में जेके तजुर्बा कया उन्हनि खे साम्हूं रखंदे हुकूमत कहिड़ा क़दम खयां हुआ ऐं हिन भेरे जेतोणीकि तबाही उन पैमाने जी कोन हुई पर ज़िलज़िलो उन खां वधीक शदीद हो। असां उन ते बि ॻाल्हाईंदासूं। सिंध में लोकल गवर्नमेंट जूं इलेक्शन्स थियण वञनि पियूं। ॿिनि ॾींहंनि खां पोइ उन इशू ते बि थोरो ई रोशनी विझंदासूं। सिंध जो माण्हू हिन वक़्तु कहिड़ी पोज़ीशन में आहे, उनजो को धां ॿुधण वारो आहे, दाद फ़रियाद करण वारो आहे या कोन्हे, उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। ऐं मूंखे अॼोके हिन प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जे तमामु सीनियर अॻवान सेनेटर जनाब सलीम ज़िया साहब। सर, मैं आपको वेलकम कहता हूँ। सर, वैसे तो मैंने बात करनी थी सिंध के हवाले से, सिंध के इश्यूज़ से, और काफ़ी अर्से से हम चाह रहे थे कि आपके साथ कोई सिटिंग हो जाए, लेकिन जब मौका मिला तो उस वक्त एक और सिचुएशन पैदा हो गई। 26 अक्टूबर को मुल्क में एक बहुत बड़ा खौफनाक और ख़तरनाक ज़िलज़िला आया, लेकिन यह खुदा का करम हुआ कि उसकी वजह से जो नुकसानात हुए वो माजी की निस्बत बहुत कम थे। एक तो कहते हैं उसकी गहराई बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से कम नुकसानात हुए, और उसके अलावा कुछ मेयर्स भी गुज़श्ता हुकूमतों ने लिए थे। ओवरऑल आप ज़िलज़िले को और ज़िलज़िले के बाद जो रेस्पॉन्स हुआ है रेस्क्यू के हवाले से, लोगों की मदद के हवाले से, उसको कैसे देख रहे हैं? केपी की गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, हमारे जो सिविल और अस्करी इदारे हैं, उन्होंने किस तरह रेस्पॉन्स किया इस पूरी सूरत-हाल को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अता साहब, बहुत शुक्रिया। मेरा ये पहला प्रोग्राम है यहाँ पर, और इंशाल्लाह आपसे बहुत सारी और मुलाकातें भी होती रहेंगी। आपने दुरुस्त फरमाया कि ये बहुत अहम एक वाक़या हो गया, और ये भी अक्टूबर के महीने में हुआ। पिछला जो ज़िलज़िला था 8 अक्टूबर को 10 साल पहले, वो भी अक्टूबर के महीने में हुआ था, और आपने सही फरमाया कि उसका नुकसान बेहद ज़्यादा था। उसमें तो तकरीबन लाख के लोग शहीद हुए थे जी, जहाँ भाग हुए थे, शहीद हुए थे, और सैकड़ों हज़ारों लाखों लोग बेघर हो गए थे, माजूर हो गए थे। इसकी इंटेंसिटी उससे कहीं ज़्यादा थी। वो तो 7.5 था गालिबन, और ये तो 8.1 है। इसकी इंटेंसिटी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बस अल्लाह ताला का शुक्र है, और बस ऐसा हो गया कि इसकी गहराई ज़्यादा थी, उसकी वजह से ख़ासा बचाव हो गया, और ये गुंजान एरिया में नहीं हुआ, और उसकी वजह से जानी नुकसान बहुत हुआ है। यानी एक जान का जाना भी जो है, उसका जितना भी अफसोस किया जाए कम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि निस्बतन बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन अभी इस वक्त तक जो फिगर्स आ रही हैं, तकरीबन माफ़ कीजिएगा 260 के करीब लोग शहीद हुए हैं, और तकरीबन 2000 के करीब लोग शदीद ज़ख्मी हैं, अस्पतालों में हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोशिश भी की जा रही है। इसके लिए बहुत सारी कोशिशें पिछले जो हमारा हुआ था अर्थक्वेक ज़िलज़िला, उसके बाद 3-4 अदारे बनाए गए थे, वो काम कर रहे हैं। लेकिन बात ये इस वक्त तनकीद का मौका नहीं है। बहुत दिल चाहता है कि आदमी तनकीद करे, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इस तरह होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, इस तरह होना चाहिए था, सूबाई हुकूमत को ये करना चाहिए था, मरकज़ी हुकूमत को ये करना चाहिए था, सिविल फोर्सेस को ये करना चाहिए था। लेकिन नहीं, अभी इस वक्त देखें हम एक शदीद तकलीफ़ में हैं, और वहाँ जो लोग बेचारे बेघर हुए, इस वक्त कंसंट्रेशन हमारी सिर्फ मरकूज़ एक चीज़ पे होनी चाहिए कि उनकी मदद कैसे की जाए। हम अपना पैसा, रुपया, वक्त, आना जाना उन पर कैसे लगा सकते हैं। तो मैं मुजमई तौर पर मुतमईन इस लिहाज से हूँ कि जैसे ज़िलज़िला आया तो वहाँ के भी जो हमारी सूबाई मामलात हैं, उन्होंने भी उसको देखा है, सिविल इंतज़ामिया ने भी देखा है, और नवाज़ शरीफ साहब तो जैसे ही कदम रखा उन्होंने पाकिस्तान की सरज़मीन पर, उन्होंने उसी रात भी मीटिंग की, सुबह मीटिंग की, और अपने अहकामात जारी किए हैं, और उन्होंने कहा है कि वो इस चीज़ को ख़ुद मॉनिटर करेंगे इस्लामाबाद में बैठकर, और वो कर रहे हैं। आज भी उनकी एक मीटिंग थी, आज भी उन्होंने, और फिर उन्होंने वही किया जो उन्होंने सिंध के लिए किया था। उन्होंने कहा हम अकेला नहीं करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। इस वक्त मेरे आगे कोई मुस्लिम लीगी नहीं है, कोई ANP का नहीं है, कोई किसी पार्टी का नहीं है। खटक साहब वहाँ के हमारे CM हैं, उनके साथ मिलकर उनके गाइडेंस में, उनके मशवरे से हम जो रिलीफ वर्क है, रिहैबिलिटेशन का काम है, लोगों को मदद करने का काम है,
इमदा माली और ये मेडिकल एड पहुंचाने का काम है वो सारा हम सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर करेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हो गई। गवर्नर साहब भी हमारे खैबर पख्तूनख्वा के वो भी ऑन बोर्ड हैं, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी ऑन बोर्ड हैं। बल्कि आज मैं एक इजलास देख रहा था, उसमें नवाज शरीफ साहब ने पिन पॉइंट किया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग बैठे हुए हैं, सबको मैंने बुलाया हुआ हेड्स को, और उन्होंने ख़ास तौर पर यह भी मेंशन किया कि कोई मेंबर है मुशर्रफ की जनरल मुशर्रफ की पार्टी के MPA हैं, उनको भी बुलाया हुआ। तो इसलिए एक जहन ये है हमारी पार्टी का, हमारी क़यादत का, इसमें कोई सियासत नहीं होगी कतन। इस वक्त सिर्फ हम ये देखना है कि हमारा घर जो है उजड़ गया है, हमारे बुज़ुर्ग बहन भाई माँ बाप जो है वो बेघर हो गए हैं, उनकी मदद कैसे कर रही है। इसमें तनकीद का सब कोई मौका, तनकीद का मौका बहुत आएगा, करेंगे, असेंबलियों में भी करेंगे, बाहर भी करेंगे, टॉक शोज़ में भी करेंगे, लेकिन इस वक्त हम चाहते हैं कि माहौल ये रहे कि भी हमने सबकी मदद कर रही है। सलीम साहब, मियाँ साहब पर तनकीद हो रही है जो कि वो अपना दौरा मुख्तसर करके बरतानिया से वापस आए, मीटिंग्स भी की, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का इतना बड़ा इलाका मुतासर हुआ, लेकिन वो सिर्फ उस इलाके में गए जहाँ से उनके अपने आदमी हैं, शांगला से अमीर मुकाम साहब, उनके इलाके में गए, बाकी किसी इलाके में वो कल नहीं गए। आज वो ये इतलात हैं कि वो चित्राल जा रहे हैं, लेकिन कल की सूरत हाल ये है कि तो जहाँ ज़्यादा नुकसानात हुए वहाँ जाने की बजाय मियाँ साहब ने तरजीह क्यों दी कि अमीर मुकाम के इलाके में ही जाएँ? नहीं, मेरा ख्याल वो ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो हमारी पार्टी के हैं, एक और बात है, वहाँ भी खासा नुकसान हुआ है, और जो शायद वो इजी एक्सेस था वहाँ पर, सब जगहों पे जाएंगे। आज भी जैसे आपने खुद भी फरमाया वो जा रहे हैं, आज बल्कि उन्होंने सबको PM हाउस में बुलाया हुआ है, और तमाम पार्टीज़ के लोगों को बगैर किसी तफरीक के वो वहाँ भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, लाजमी तौर पर जाएंगे। और उन्होंने अपनी सूबाई हुकूमत, जो सूबाई हमारी क़यादत है वहाँ की, उनको मुतहर्रिक किया हुआ है। हमारे जो सेनेटर्स हैं, हमें कहा हुआ है कि जहाँ जहाँ पर आप जा सकते हैं, जहाँ जहाँ तक आपकी रसाई है, आप तमाम तरजीहात को अलग करके वहाँ पर आपने पहुँचना है, वहाँ पर आपने मदद करनी है। और मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त सूबाई हुकूमत भी एक बेहतर अपना एफर्ट कर रही है, नज़र आ रहा है उसको। देखें, तनकीद तो बहुत होगी, क्योंकि ये है नेशनल डिज़ास्टर, नेशनल कैलेमिटी है, अचानक हुआ है। हमारे पास कोई अब तक, बल्कि दुनिया में शायद कोई ऐसा गेज, ऐसा कोई ऐसा आला नहीं तैयार हुआ कि वो पहले बता दे 2-3 घंटे के लिए। यानी कि आप समझते हैं जिस तरह खुदकश हमले को हम नहीं रोक सकते, इसी तरह ज़लज़ले को भी। अब ये उसमें, हाँ बिल्कुल उसी तरह है, मिलता जुलता मामला है, लेकिन उसमें देखना ये है कि उसके बाद हमने करना क्या है। हम अपने होश ना खो बैठे, हम जज्बात में ना आ जाएं, हम चीखो पुकार ना शुरू कर दें, तनकीद बराए तनकीद शुरू ना कर दें। हमने ये देखना है कि एक बहुत बड़ी कैलेमिटी है, बहुत बड़ा हादसा हो गया है, और हमने सब ने मिलकर इसके लिए काम करना है, और कर रहे हैं। सर, जिस तरह जापान का मिसाल है हमारे सामने कि वो वहाँ पर ज़लज़ले आते रहते हैं, उन्होंने कंस्ट्रक्शन इस तरह की है कि वहाँ पे कितना भी बड़ा ज़लज़ला आ जाए अब उतने नुकसानात नहीं होते। तो हम भी फॉल्ट लाइन पे हैं, हमारे पास भी अब मामूल बन गया है ज़लज़ले आना। इतनी बड़ी शिद्दत का तो चलो नहीं आया, लेकिन इससे कम शिद्दत के आते ही रहते हैं हर साल 2 साल के बाद। तो हमारे पास हमारी हुकूमत इस तरह की प्लानिंग क्यों नहीं कर रही कि इस तरह के इक़दाम किए जाएँ ताकि आगे चल के हमारे जानी और माली नुकसानात कम से कम हों? अता साहब, आपने बहुत अच्छी मिसाल दी जापान की, और सही बात है। वहाँ तो रोज़मर्रा से मुराद है कि बहुत ज़लज़ले आते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर अगर इस तरह की कंस्ट्रक्शन ना हो जैसी कि वहाँ की भी है उन्होंने, तो वो तो पूरा जापान ही गिर जाए। सही। यहाँ पर क्योंकि अभी ये मामला अब शुरू हुए हैं, मैं उस काम से इतना मुतमईन नहीं हूँ जितना कि इक़दामात हमें लेने चाहिए, जितने सीरियसली हमें लेना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ असल में हमारे एक बड़ा ख़तरनाक मामला ये है कि कोई क्राइसिस होती है, बहुत शोर मचता है, हम जैसे लोग आके TV टॉक्स में आके बैठ जाते हैं, बातें करते हैं, अखबारों में तज्ज़िये आते हैं, हेडलाइंस लगती हैं, लीडर आते हैं, तकरीरें करते हैं, विज़िट करते हैं, 2 दिन और उसके बाद ये जा और वो जा। ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल है, हमें तस्लीम करना चाहिए। हमारी हुकूमत में भी रहा, दूसरों ने भी यही किया, तीसरों ने भी यही किया, तमाम मकतब फ़िक्र के जितने भी लोग हैं वो सब यही कर रहे हैं तकरीबन। अब मगर मैंने आज पढ़ रहा था, कल परसों से मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये एरिया काफ़ी अफेक्टेड है जहाँ पर आप और हम बैठे हैं इस्लामाबाद में, बल्कि इसके नज़दीक का एरिया, इसमें रावलपिंडी और एक गिरतुनवा, यहाँ पर शायद कम है इस्लामाबाद में, मगर यहाँ पर भी मैंने देखा कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं
वो ठीक ठाक उनमें क्रैक आए हैं, ठीक ठाक उनमें लोगों में बड़ी भगदड़ मची है, लोगों में तशवीश है, क्रैक्स आ गए। मगर ज़्यादा जो टारगेट एरिया है वो इस वक्त रावलपिंडी का पुराना एरिया है, क्योंकि बहुत कदीम एरिया है, बहुत पुराने लोग वहाँ रहते हैं। तो आज मैं अखबारात में रिपोर्ट पढ़ रहा था कि वो तो एक ख़तरनाक हद तक उनकी मामला जो है वो हिल गए, काफ़ी बिल्डिंगें जो हैं वो तकरीबन इस वक्त रहने के काबिल नहीं रही। पर मुश्किल ये है कि फिर आगे तो हमारे लोग जज्बाती हो जाते हैं, दूसरा है कि माली मामलात होते हैं, दूसरी जगह नहीं होती, कहाँ जाएं, इतने अरसे से रह रहे हैं, कौन ख़रीदेगा, कौन किराए पे लेगा, कौन उसका भाड़ा देगा, कौन किराया देगा, रकम कहाँ से लाएंगे, नहीं होता। वो कहते हैं मजबूरन कुछ लोग तो मजबूरन और अक्सर मजबूरन ही रहते हैं इन लो लाइंग एरियाज़ में। और जो हमारे अमला है उसने भी सिर्फ़ और सिर्फ उसने ये सोच लिया है कि उनका काम इतना है सिर्फ कि उनको नोटिस दे दें। बस वो समझते हैं कि हमने नोटिस दे दिया है, अब ये गिर जाए, तबाह हो जाएं, लोग फना हो जाएं, जहाँ बहक हो जाएं, उससे उनको घर से ही है। मैं समझता हूँ ज़रूरत इस बात की कि बात नोटिस पर ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर एक ऐसा अमला बनाया जाए जो उनको फोर्सफुली वहाँ से ख़त्म कराए, क्योंकि जब वो हो जाता है हादसा, उस अमले की भी बदनामी होती है, उस डिपार्टमेंट की भी बदनामी होती है, उस हुकूमत की भी बदनामी होती है, और तकलीफ़ अलग अपनी जगह पर है कि कई लोग जान से चले जाते हैं। इधर अभी मियाँ साहब ने कल जो अनाउंसमेंट की कि हमें किसी बैरूनी इमदाद की ज़रूरत नहीं है, तो आप नहीं समझते कि जिस तरह के नुकसान हुए हैं, चलें जानी नुकसान वो फिगर कुछ कम है, लेकिन हज़ारों लाखों घर मुस्मार हुए हैं इस ज़िलज़िले में। आप समझते हैं कि इतनी कैपेसिटी है फेडरल गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, कि वो सारा जो है वो रिहेबिलिटेट उनको कर सकें, रिकन्स्ट्रक्ट कर सकें उनको? मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। बहुत एक गयूर कौम को, एक खुददार कौम को यही फ़ैसला करना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये, क्योंकि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, इसके नुकसानात निस्बतन मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा हुआ पिछला आज़ाद कश्मीर का, और उससे पहले क्वेटा का, और उससे पहले दूसरे बहुत सारे जो इत्तेफाक से सब अक्टूबर के महीने में हुए, उनका नुकसान कहीं ज़्यादा था, जानी और माली। कोलैटरल डैमेज बहुत ज़्यादा था, जानी नुकसान बहुत ज़्यादा था। तो मैं समझता हूँ एक अच्छी रवायत है कि हम क्यों ना दूसरी चीज़ों पर काटे ना पैसे। कहाँ हमने कहाँ डाले हुए होते हैं, अभी आप और हमसे क्या चीज़ छुपी हुई है, कहने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से निकालें पैसे और इस जगह पर डालें। वो जगह तो बनती रहीं और बनती रहेंगी अगले कई सालों तक, लेकिन इस वक्त क्योंकि कौम को ज़रूरत है, उनको मदद की ज़रूरत है, लोगों को उनकी इमदाद की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, घर बनाने की ज़रूरत है, तो हमें दूसरी जगहों से काट कर यहाँ पर देने चाहिए, ताकि वो हम दूसरे मुल्कों को इन्हिसार ज़्यादा ना हो। और फिर एक हमारा जो एक हम पे लेबल लग गया है कि जी जैसे ही कोई हादसा होता है तो हम दौड़े भागे जाते हैं दूसरे ममालिक में फ़ंड लेने के लिए। वो ठीक है, हमारे इस्लामी ममालिक जो हैं भाईबंदी में और भाईबंदी के अंदर देते भी हैं, लेते भी हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छी रवायत डाली है और इसी पर हमें कायम रहना चाहिए। सर, ब्रेक का टाइम है, एक सवाल और। 2005 का ज़िलज़िला था, बैरूनी इमदाद हमें बहुत ज़्यादा मिली, यहाँ पे भी पाकिस्तान के अंदर भी, लेकिन ख़ास तौर पे आपका ताल्लुक़ भी कराची से। कराची के लोगों ने जिस तरह इमदाद की उस वक्त, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर के लोगों की, या उसके साथ साथ सिंध के, वो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा थी, और हमने देखा कि वो ट्रकों की लाइनें ख़त्म होने में नहीं आती थी। लेकिन उसी 2005 के ज़िलज़िले में एक बालाकोट था जो सिफाही हस्ती से मिट गया, पूरा शहर धंस गया ज़मीन के अंदर। उस वक्त की हुकूमत ने न्यू बालाकोट सिटी का वादा किया, आज तक नहीं बना। आपकी हुकूमत को भी ये तीसरा साल है। वो बालाकोट सिटी जो सिफाही हस्ती से मट गया, उन लोगों का आखिर क्या कसूर है? उनकी आज तक इमदाद क्यों नहीं हुई? उनको नया शहर बनवा कर क्यों नहीं दिया गया? मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर पर इसमें कोताही हुई है। मैं उसको कैसे डिफेंड कर सकता हूँ, ये चीज़ है ही नहीं। तो हम भी बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे, इस बात पर हमें कहना चाहिए। हम अपने तौर पर सेनेट में या जहाँ भी कहीं मीटिंग्स होंगी, हम इस मामला को उठाएंगे कि जो उनके साथ उनका मुदावा किया जाए। उनका नुकसान तो पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो लोग इतने प्यार मोहब्बत से घर बनाते हैं वो तो तबाह हो जाते हैं। पुराने घर होते हैं, बड़ी बड़ी जगह होती हैं, चले उतनी नहीं तो इतना तो मुदावा हो कम से कम कि वो अपने
ज़िंदगी जो है वो बसर कर सकें, अपने रोज़मर्रा के मामलात जो हैं वो चला सकें। चलिए सर, टाइम आहे ब्रेक का। नाज़रीन, हलूं था ब्रेक ते। असां ॻाल्हियूं कयूं ज़िलज़िले ते। ब्रेक खां मोटंदासीं त पोइ इश्यूज़ खणंदासीं सिंध जा। सिंध में छा पियो वहे वापरे ऐं छा थियणु खपे, उन हवाले सां सलीम रियाज़ साहब असां सां गॾु हूंदा। असां सां गॾु रहिजो। अचो था नंढी साई खां पोइ। नाज़रीन, प्रोग्राम में ॿीहर भलीकार असां सां गॾु आहिनि सेनेटर सलीम रियाज़ साहब। ऐं असां हाणे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सिंध जे हवाले सां। सलीम रियाज़ साहब, एक सियासत या एक नज़रिया दिया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मफाहमत का, और पीपल्स पार्टी का दावा है कि 2008 से उन्होंने मफाहमत की सियासत शुरू की और वो सबको साथ लेके चले। लेकिन अब उनको शिकायत हो गई है। इमरान खान कहते हैं कि वो मफाहमत नहीं, मुक्का की सियासत है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। पीपल्स पार्टी कहती है कि अब एक पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब का बयान आया कि नेब का हेडक्वार्टर आप बंद करें, आप पीपल्स सेक्रेटरीट में आके बैठ जाएं नेब के लोग। और दूसरी तंजीमें भी कह रही हैं कि ये एक पार्टी को जो निशाना बनाया जा रहा है उससे गलत तासुर जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि मफाहमत की सियासत वाकई थी, पीपल्स पार्टी ने संजीदगी से वो सियासत की, और अब क्या वाकई पीपल्स पार्टी को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से इतने तेज़ और तुंद बयानात आ रहे हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से? अता साहब, पहली बात तो ये है कि जरदारी साहब के लिए बहुत एहतराम है। पार्टी के सरबराह हैं, साबिक सदर रहे हैं पाकिस्तान के, और इसमें भी कोई शक नहीं कि उनका बड़ा रोल रहा है पाकिस्तान की सियासत में, और अभी भी है। लेकिन मसला ये है कि अब पिछले चंद सालों से हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। कराची की मिसाल ले लें। कराची को 27 साल से हम भुगत रहे हैं। वहाँ पर जो दहशतगर्दी, लूटमार, गन पॉइंट पर गाड़ियाँ छीनना, मोबाइल छीनना, टारगेट किलिंग, यानी एक ना ख़त्म होने वाली फहरिस्त है लॉ एंड ऑर्डर के बिल्कुल ब्रेक डाउन होने की। इन 27 सालों में कई हुकूमतें आई, कई चली गईं, और किसी ने भी कराची को जो जल रहा था, जो कराची पाकिस्तान का इशारा है जल रहा था, उस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। सब ने कॉम्प्रोमाइज़ किए, सब ने। देखें, उस वक़्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मुख्तलिफ औकात में रही हैं पावर में। पीपल्स पार्टी मरकज़ में, सूबे में भी रही है लंबी तवील अरसे के लिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जिसकी वजह से आज आग लगी भी है पूरे सिंध में, अब तो खैर बेहतर हो गया पिछले 1-1.5 साल से। जो लसानियत का बीज बोया था उन्होंने उस वक़्त, जब किसी को इतना लंबा चौड़ा मसला नहीं था लोगों में, तमाम कम्युनिटीज़ के साथ लड़ना, ख्वाह पंजाबी, पख्तून, हज़ारेवाल, सिंधी, बलोच, सबके साथ उनका सॉरी। तो मैं समझता हूँ कि उन चीज़ों को अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा कराची में, सिंध में कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, सब ठीक है, हमारी हुकूमत चलनी चाहिए, हमारे वज़ीर बनने चाहिए, गाड़ियों पे झंडे लगने चाहिए, हमें मुशीर चाहिए, हमें वज़ीर चाहिए, तमाम मराद चाहिए। बाकी ये जो लोग मर रहे हैं तो लोग मर रहे हैं ना, हम तो नहीं मर रहे। सही। तबाह हो जाए बेशक कराची, तबाह हो जाए इस तरह की थी। जी, मतलब ये था ना मामला। और ये पीपल्स पार्टी, ख़ासकर भी हम सिंध की बात कर रहे हैं जी। सिंध की जब बात करेंगे तो उसमें 2 बड़ी पार्टीज़ का बड़ा अहम किरदार, इन तमाम चीज़ों का जो ब्रेक डाउन आज आपको नज़र आ रहा है, जो कोलैप्स नज़र आ रहा है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और नंबर 2 साथ साथ कराची के हवाले से मखसूसी तौर पर, क्योंकि ये कहते रहेंगे कि हमारे पास स्वीपिंग मैंडेट है कराची का, स्वीपिंग मैंडेट है। वो स्वीपिंग मैंडेट का अक्षर ये हुआ कि आज आप देखेंगे 1.5 साल पहले तक आप बाहर नहीं निकल सकते थे घर से। सबकी देखिए बुनियादी चीज़ जान और माल का हिफाजत है, उसमें बुरी तरह नाकामी हुई। ये अगर चाहते तो ये 27 साल ना गुजरने देते। इन्होंने मुफाहमत अपनी इक़्तिदार के तूल के लिए, छोटी मोटी वजारतों के लिए, मराद के लिए इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किए, सेल आउट किया टोटल। सिर्फ यही नहीं,
कराची में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़त्म की, पानी जैसी मुहैया बुनियादी चीज़ वो नहीं मुहैया कर सके। पानी, ये तो अभी ऑपरेशन शुरू हो गया तो काफ़ी चीज़ कंट्रोल में आ गई। पानी बहुत बड़ा मसला था कराची का, लोग जंग और जदल पे, सिविल वॉर के तकरीबन हम नज़दीक पहुँच गए था, आबादियाँ एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गई थी। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स थे उनकी वजह से। जी ज़ाहिर है, कौन चला रहा था? आप और मैं तो नहीं चला रहे थे, ये लोग चला रहे थे ना। वहाँ पर सारा इन्होंने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ किए। इसी तरह अमन के लिए तो पैसे नहीं चाहिए ना, अमन के लिए तो जहन चाहिए और नीयत चाहिए, माइंडसेट चाहिए। 27 साल में ये ना अमन दे सके, ना लोगों को बुनियादी सहूलत जैसी पानी की चीज़ तक दे नहीं सके। अब वहाँ पर एक सिचुएशन ये थी कि लोग बाहर निकल नहीं सकते थे, जो निकलता था उसके साथ या तो गन पॉइंट पे मारा जाता था। बहुत बड़ी तादाद है अता साहब, 15,000 आदमी। बिल्कुल 15,000 आदमी हमारे मारे गए, जान भक हुए, और बेकसूर, ना उनकी कोई, उनके मामले में कोई गिरफ्तारी हुई, ना किसी को सज़ा हुई, ना कोई केस रजिस्टर हो सके, ना वो जो चले वो ख़त्म हो गए, क्योंकि इतनी डराव और धमकाव का वहाँ पर मामला था। 12 मई जैसे जब 12 मई जैसे वाक़यात जब होंगे, कौन आगे आएगा? जब पूरा आपके पास कंट्रोल हो, यानी इंतज़ामिया हिल नहीं सकती हो, रेंजर्स खामोश तमाशाई बन के बैठी रही उस वक़्त, तमाम सिविल फोर्सेस जो हैं वो तमाशाई बने बैठे रह गए, और उन्होंने जो कुछ चाहा वो किया। दैट वाज द फाइनल सिग्नल कि कोई आगे ना आए, जो आगे आएगा उसका शरिया करेंगे। सर, आप 28 साल की बात करते हैं, यानी कि आप 27 साल की, आप 88 से शुरू कर रहे हैं ना, तो 88 से 2 मरतबा आपकी भी सिंध में गवर्नमेंट रही, सूबाई गवर्नमेंट, और यह तासुर आम था कि अगर MQM गवर्नमेंट में शामिल नहीं है तो मुल्क, शहर और सूबा बदअमनी का शिकार रहेगा। MQM को इसीलिए हुकूमत में शामिल कर रहे हैं ताकि ये बदअमनी ना हो और हमारा जो इक़्तिसादी मसला है, इक़्तिसादी हब है कराची, वो चलता रहे। तो अब जाके इस ऑपरेशन के बाद ये तासुर कुछ कम हुआ है, लेकिन मादी में तो इसी तरह होता रहा ना। आपकी बात दुरुस्त है, मैं आई स्टैंड करेक्टेड, मुझे दुरुस्त आपने मेरी बात रखी। वो तजर्बा इसलिए किया गया और आपने जवाब भी दे दिया उसमें। जब हमने इनको शामिल किया, वो एक हमारी तो 18 महीने रही थी गवर्नमेंट, लाके जोतोई साहब वाली गवर्नमेंट जो थी, उसमें तनकीद हुई थी और उसमें हमने भी बात रखी थी, लेकिन हमें फिर ये कहा गया था कि हमने इनको उसमें लेके आना है, मेन मरकज़ के अंदर लेके आना, मेन स्ट्रीम में लेके आना है। ये अगर छोटी सियासत कर रहे हैं, लसानी सियासत कर रहे हैं, नफ़रत की सियासत कर रहे हैं, तो इसे निकालने का तरीका सिर्फ यही है हमारे पास इस वक्त कि इनको हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेके आएँ, और वो किया। इनको वजारतें भी दी गई, इनको वज़ीर भी बनाया गया, मामलात भी दिए गए, सारा कुछ किया। अभी इस वक्त भी देखें, हमारी जो हुकूमत सिंध में जो मरकज़ में कायम हुई, तो गवर्नर हमने इनका ही रखा। बहुत तनकीद हुई इस पर, आज तक बैठे, ठीक है। चले, अब तो खैर छोड़ गए उनको, लेकिन वो काफ़ी अरसा तक MQM में थे, तो हम पर बड़ी तनकीद हुई। तो फिर वही फार्मूला था कि नहीं जी चलें जी, वो रखा हुआ है तो ऐसे हटाना नहीं है, इसमें हमारा ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ठीक है, चलो, वो भी इट वॉज वेल टेकन और उसकी बात समझ में भी आती है। लेकिन वहाँ से कोई जवाब भी आया ना, जवाब वहाँ से आता कुछ नहीं है। जवाब आता है तो उसमें उल्टा मामला। अभी देखें, सारा कुछ इनके साथ किया, सीटें जा रही थी, सीटें जा रही थी, अभी आपस में बैठे, सारा कुछ किया, राज़ी कराया, पूरे मामला को ठीक किया। अभी न्यूयॉर्क में नवाज शरीफ गए, वहाँ पर उन्होंने मुजाहरा किया, यानी कोई तुक है, मतलब ठीक है, हर चीज़, सियासी आदमी हूँ मैं चाहता हूँ दुनिया भर में जहाँ भी मुजाहरे हैं उसको हम सपोर्ट करते हैं, भाई ठीक है, लेकिन उसका भी कोई जवाब होना चाहिए, उसका कोई तौर तरीका होता है। हालात बन गई और उसके बाद बना दी ना कमेटी। भाई आप कमेटी को बहुत आपने रोए पीटे, चले, हम तो शुरू से मैं तो उसके हक में भी था, बन गई ना, नहीं बनी, देर हो गई, गलत हो गया, बन गई आखिर में, आपकी मर्जी के लोग ले लिए गए उसमें। फिर आप गैर मुल्क में जाके कर रहे हैं, जहाँ पर आपका वज़ीर आज़म जा रहा है, आपका केस लड़ने जा रहा है, तो ज़ाती केस उसका है नहीं, वो पाकिस्तान का केस लड़ने जा रहा है, कश्मीरियों का केस लड़ने जा रहा है। यहाँ के जो मामलात हैं उन पर जो इंडिया ने जो एक हमारे पे निगाह रखी हुई है, उसको काउंटर करने के लिए वहाँ गया हुआ है। आप वहाँ जाकर मुजाहिरा कर रहे हैं। तो सर, MQM पे हम चले गए, पीपल्स पार्टी को अगर देखें, वफ़ा अहमद चलें, सिंध की सतह पे आप कह रहे हैं कि वो इक़्तिदार के लिए थी,
कराची और सिंध का अमन दाव पे लगा के उनको एतरादी बनाया गया। लेकिन वही हम देखते हैं कि वफाक में अगर हम देखें, हमें 18वीं आईनी तरमीम मिली, सदर ने अपने इख्तियारात छोड़ दिए, तीसरी मरतबा वज़ारत उज़्मा जिसका फ़ायदा डायरेक्ट मियाँ साहब को हुआ, उसमें कंकरेंट लिस्ट का खात्मा हो गया, NSC अवार्ड आ गया। ये सारी चीज़ें जो मीसाक जमहूरियत का हिस्सा थी और जो मोहतरमा खुद चाहती थी, मियाँ साहब चाहते थे, वो हुआ। लेकिन उसी 5 साल दौर में आप मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट में भी जाती रही, मेमो स्कैंडल हो, जजेस की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च भी उन्होंने किया, सब चीज़ें हुई। लेकिन जब हम अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में पीपल्स पार्टी का रवैया देखते हैं तो उन्होंने कोई इस तरह की कार्रवाई मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नहीं किया। हालांकि इतना बड़ा धरना हुआ, लॉन्ग मार्च हुआ, पार्लियामेंट पर हमला हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें आपके साथ खड़ी रही। उनको ये गिला है कि हमारे खिलाफ हमारी हुकूमत में सब कुछ मियाँ साहब और उनकी जमात करती रही, हमने उफ तक न की। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो हम इनके साथ खड़े रहे आइन, जमहूरियत और पार्लियामेंट को बचाने के लिए, लेकिन फिर इंतकाम का निशाना हमें बनाया जा रहा है। बज़ाहिर ऐसा ज़रूर नज़र आता है, लेकिन है नहीं ऐसा, क्योंकि हम जिससे भी हाथ मिलाते हैं, दोस्ती करते हैं, उसको फिर साथ लेकर चलते हैं। लेकिन अब मामला कुछ और हो गए ना। जब से कराची ऑपरेशन शुरू हुआ है तो वो फिर कराची ऑपरेशन तो था बेसिकली और है अभी भी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ है, भत्ताखोरों के ख़िलाफ़ है, जिन्होंने चाइना कटिंग्स की वो उनके ख़िलाफ़ है, लूट मार जिन्होंने की उसके ख़िलाफ़। अब मुश्किल है कि जब उन पर हाथ डाला गया तो वो ज़रूरी ये था कि उनके जो फैसिलिटेटर थे, उनके जो सपोर्टर थे, जिनके पैसों पर ये सारा काम हो रहा था, उन तक भी तो हाथ जाना है ना। सही। अब MQM पे हाथ डाला है तो वो चीख चला रही हैं कि नहीं जी वो हमारे आदमी मारे गए, हमारे आदमी पकड़ लिए गए और हमारे आदमियों से ज्यादती हो रही है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हो रही है। अब ये जो मामला जिस तरह चल रहे हैं, या तो हम फैसला कर लेंगे भी हम बस छोड़ दें, अल्लाह के नाम पे छोड़ दें, सारा जैसे चल रहा चलने दें। अब कहीं ना कहीं तो हाथ डालना है ना। अगर छोटे मोटे मामला होते चले उसको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। अता साहब जी सर, इस वक्त आप खुद सिंध के शहरी हैं, आप और हम दोनों सिंध के शहरी हैं। आप बताएं इससे ज़्यादा मामला नीचे गिर सकता था जितना है अभी। अब दूसरे अदारों ने हाथ डाला है, कहीं पर कोर्ट्स ने हाथ डाला है, कहीं पर नैब ने हाथ डाला है, कहीं पर दूसरे मामला हैं। अब ज़ाहिर उन पर हाथ डालना है तो चीज़ें तो सामने आएंगी। और 5 साल में ज़ाहिर बहुत कुछ होता रहा, अभी उसका मौका नहीं है, कभी उस पर अलग टॉपिक रख लेंगे। तो 5 साल में जो लोगों को तवक़्क़ुआत थी वो नहीं हुई पूरी। वहाँ वो सिंध के हवाले से जो हम बात करते हैं तो उसमें कराची भी है, अंदरूनी सिंध भी है, लाड़काना भी है, कराची भी है, दादू भी है, सब जी वो अलग बात करेंगे। फिलहाल तो पीपल्स पार्टी की शिकायतें, बात ये है कि चलें, आपने डॉक्टर आसिम पर टेरर फ्रांसिंग, आपने नहीं, रेंजर्स ने टेरर फ्रांसिंग का इल्ज़ाम लगाया, KDA के कुछ ऑफिसर्स पे लगाया, KPT के, लेकिन पीर मज़हरुल हक का आसमा अरबाब या उनके शोहर या इस तरह के दूसरे जो केसेस हैं, आप समझते हैं सिर्फ पीपल्स पार्टी वाले करप्ट हैं, बाकी पूरे मुल्क में फरिश्ते बैठे हैं, तीनों सूबे में बाकी किसी पार्टी में कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसने कोई करप्शन की हो और नेब उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी शुरू करे? मैं आपको बताऊं कि जिसने किया है, ये मेरी अब आप बात लिखने, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है ना जी, ऑन एयर भी जाएगा, इसको आप संभाल के रखिएगा। और जो मैं बात कह रहा हूँ याद रखिएगा, मैं अपने भाई को बता रहा हूँ कि कोई नहीं बचेगा। देर सवेर की बात अलग है जी। जिसने हराम खाया है, जिसने आपके हमारे इस मुल्क की दौलत लूटी है किसी भी अंदाज में, वो सियासी है, वो यूनिफॉर्म में है, बगैर यूनिफॉर्म के है, सिविल है, सियासतदान है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, जुडिशरी से ताल्लुक़ रखता हो, बचेगा कोई भी नहीं। अब हाँ, अब क्योंकि नंबर स्टार्ट हुआ है तो अभी उसकी स्पीड ज़्यादा थोड़ी स्लो है, लेकिन बचेगा कोई भी नहीं। और हम उसके हामी हैं सख्त कि ये इसमें कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए कि जनाब ये पंजाब का है तो ये सिंध का है, ये MQM का है, या पीपल पार्टी का है। अगर हमारी पार्टी में भी हैं उसको बिल्कुल गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ केसेस किए जाएँ और बनेंगे, और बने भी हैं, अभी कोई छूट नहीं रहा है। जिस पर हाथ डलेगा आप देखेंगे कि ये एक मिसाली काम होने जा रहा है जो बहुत अरसे से नहीं हुआ था, वो होने जा रहा है। इसमें तमाम पार्टीज़ भी ऑन बोर्ड हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब भी हैं और पार्टीज़ भी हैं, फ़ौज भी है, रेंजर्स भी है, सब मिलजुल कर ये काम कर रहे हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि अभी आपने देखा कि ख़ुद एहतसाबी का मामला
कभी आपने सुना है जर्नैलों को निकाला गया हो? सही। NLC स्कैंडल में नहीं सर, निकाले गए थे, उनके नीचे ऑफिसर्स हैं वो निकाले गए, उनकी मरात वापस ली गई, जी हाँ उनके जो एजाजात थे वो वापस लिए गए। बिल्कुल। तो मैंने बता दिया है कि छूटेगा कोई भी नहीं। नहीं, वो आगे चल के क्या होगा वो तो जाहिर है आगे जाके ही पता चलेगा, लेकिन इस वक्त जो तासुर बना हुआ है आप नहीं समझते वो तासुर दुरुस्त है? नहीं, मैं नहीं समझता। मैं बाकी में, क्योंकि मैंने आपको मिसाल दे दी ना कि हमारे लोग भी बहुत पकड़े गए, और जो सबसे बड़ी मिसाल है फौज को, सिपाही को कोई हाथ नहीं डालता था। जर्नैलों की बात करते हैं, पकड़े ना किसी सिपाही को सजा दी है किसी ने? आज तक निकाला है फौज के? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये MQM इतनी बातें करती है जर्नैलों के खिलाफ फलाना, किस इधर आके बात करें ना अल्ताफ हुसैन साहब, सिपाही के लिए यहाँ आकर बात करें, सिपाही को छोड़ दें, लास्ट नायक हवलदार को छोड़ दें, उनको सजाएं दी हैं, उनको निकाल दिया गया है, डिसग्रेसफुली निकाल दिया गया है, उनकी मरात वापस दी गई हैं, और ये इंडिकेशन है कि कोई नहीं बचेगा, हाँ वो जुडिशरी से हो, यूनिफॉर्म में हो, बगैर यूनिफॉर्म के हो, मुस्लिम लीग नून का हो या कहीं का भी हो, और हम उसके हमायती हैं सब। इसमें कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए, बड़ी ज़्यादती होगी, और अगर ऐसी ज़्यादती होगी हम उसकी आवाज़ उठाएंगे। तो टाइम है एक और ब्रेक का। नाज़रीन हलूता ब्रेक थे असां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाजरीन। सलीम रियाज साहब, बहुत सारे इश्यूज़ पे हमने बात की। अभी वक्फे से पहले आप बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने क्या किया 5 सालों में, पहले जब वफाक में भी थी, सिंध में भी थी, और अब भी ये तीसरा साल है। सिंध के लोगों के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो करप्शन हुई है, अकरबा परवरी हुई है, तरक्याती जो स्कीम्स है उनमें जिस तरह के मामलात हुए हैं, सिंध के लोग तो बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। वो तो देख रहे हैं कि कोई मसीहा आए और हमारे दर्द की कोई दवा करे। लेकिन आपने भी सिंध को तो सिंध लिख के दे दिया है पीपल्स पार्टी को, आप भी सिंध के लोगों के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। आपकी गवर्नमेंट है, आपने आज तक सिंध के लोगों के लिए क्या किया है आप ये बताएं। पीपल्स पार्टी ने तो तबाह बर्बाद कर दिया, मुस्लिम लीग नून के क्रेडिट पे किया जाता है? तासुर ऐसा जाता है, लेकिन मगर मैं समझता हूँ कि सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले का तो ठीक है, मामला ठीक नहीं थे, अभी खासी इस पर काम हो रहा है, बातचीत भी हो रही है, भागदौड़ भी हो रही है, और उसके लिए प्लान भी बनाए जा रहे हैं। आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहला जो एक काम किया है ना, लेकिन जान और माल से ज़्यादा पता साहब कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। सब चीज़ें बाद में आ जाती हैं, बिजली भी आ जाती है, पानी भी आ जाता है, नौकरियाँ भी मिल जाती हैं। सिंध में सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि आपकी जान और माल की हिफाजत नहीं थी, कोई ज़ामन नहीं था उसका, कोई 1 मिनट की भी गारंटी नहीं थी। वो किमाड़ी से लेकर कश्मीर तक लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, दहशतगर्दी पूरे अपने अरूज पर थी, कोई पूछने वाला नहीं था, और ये कई सालों से मैं पहले अर्ज़ कर चुका। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला काम इन्होंने ये किया, उन्होंने देख लिया कि अगर ये होगा तो ना पाकिस्तान चल सकता है ना सिंध चल सकता है। उन्होंने सबसे पहले आके सबको ऑन बोर्ड लिया। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, वक्त थोड़ा रह गया। चीफ मिनिस्टर करना चाहे अकेला कर सकते थे, नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, हमने सबको साथ लेकर चलना है, कोई क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है हमें क्रेडिट ये चाहिए कि हमने सब ने मिलजुल कर किसी मसले को किसी हद तक हल किया, कोशिश की। उन्होंने सूबे को साथ लिया, सूबाई हुकूमत को साथ लिया, सूबाई चीफ मिनिस्टर साहब को कैप्टन बनाया टीम का, वहाँ की पुलिस को साथ लिया, सियासी पार्टीज़ को साथ लिया, वहाँ की सिविल सोसाइटी को साथ लिया सॉरी रेंजर्स को साथ लिया, फ़ौज को साथ लिया, सबको साथ लिया, और सबको बैठा कर कहा कि देखें इनफ इज़ इनफ, अब हमने इस मामले की तरफ बढ़ना है। और उसमें आपने देखा कि आज बहुत मुख्तसर करते हुए कि आज सबकी कंट्रीब्यूशन की वजह से, सबकी कंट्रीब्यूशन से आज ये है कि आप पूरे सिंध के अंदर अमन अमान है, खुसूसी तौर पर कराची में, जहाँ पर आप वोट नहीं डाल सकते थे अपनी मर्जी से, ज़कात नहीं दे सकते थे, फितरा दे नहीं सकते थे, कुर्बानी दे नहीं सकते थे अपनी मर्जी से। उनके जो मखसूस जो इलाके हैं वहाँ जायदाद की खरीद व फरोख्त नहीं कर सकते थे। तो उससे MQM की तरफ हम चले गए। मैं बात कर रहा हूँ जो वोटर है पीपल्स पार्टी का, जो पीपल्स पार्टी की बेड गवर्नेंस है, जो लोगों के साथ जुल्म की इंतहा है, वहाँ पर आप भी कहते हैं, दूसरे लोग भी कहते हैं, वो ग्रीवेंसेज
आपने सॉल्व करने के लिए, उनके हल के लिए आपकी पार्टी ने क्या किया? मैं अर्ज कर रहा था वो उसमें ज़रा थोड़ा वक्त कम रह गया। मैं ये जो सिंध में जो अमन अमान हुआ तो इसमें तो सिर्फ कराची के लिए नहीं हुआ, सही, तो पूरे सिंध पे इफेक्ट हुआ। बिल्कुल। क्योंकि आपकी अगर 15,000 फैक्ट्रीज बंद हैं, 15,000, बिल्कुल, तो उसमें तो हमारे सारे भाई शामिल हैं ना। जी हाँ, नूरियाबाद पूरा मुंतकिल हो गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। किसी ने पूछा, जी हाँ, आज वहाँ पर वहाँ ईंट भी बाकी नहीं है। सही, तो वो कौन लोग थे? वो अफगानिस्तान के या स्वीडन के, जर्मन, जापान के तो नहीं थे, हमारे सिंधी भाई, अपने भाई हमारे। बिल्कुल। वो बेरोजगार हुए, उनके घरों में चूल्हा बंद हो गया। जी हाँ। तो मैं इसलिए कहता हूँ, मैं इसलिए मैंने इन्वॉल्व किया, जो बात की नहीं, मैंने। उसका 1% तो बिल्कुल ये है जो आप ठीक। कहते हैं। दूसरी चीज़ें जो हैं, अभी आप देखें कि वहाँ पर एनर्जी के जो प्लांट्स लग रहे हैं सिंध में, कितनी जगहों पर लगे हैं, इस वक्त लंबी फहरिस्त हो जाएगी। उसका इफेक्ट कहाँ पर होगा? सिंध में होगा, कल जाकर होगा। जो नुकसानात हो गए हैं उनको पूरा करने के लिए टाइम लगता है। अभी आप देख रहे हैं कि सिंध में मोटरवे, ये किसका काम था? मोटरवे किसका काम था? ये सही, मोटरवे, वहाँ सुपर हाईवे पे आप सफ़र करते हैं ना, आप और हम जाते हैं, बिल्कुल। वो सुपर हाईवे उसको कह सकता है कोई आदमी? सिंध का कोई भी रोड ऐसा नहीं है जैसे पंजाब के आम रोड है। लाड़काना एयरपोर्ट से लेकर जो शहर तक सड़क है, वो अब जाके इन्होंने जाके को 10 साल में ठीक की। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ ऐसे बहुत सारे काम है। सुपर हाईवे, अभी ये जो मोटरवे बन रहा है, सर, इससे किसको फायदा होगा? प्रोजेक्ट की बात नहीं है, आम आदमी की बात मैं कर रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून एक सियासी जमात है, वो जमात सिंध में मासिस तक क्यों नहीं गई? उन्होंने उनके जो मसाइल हैं उनके हल के लिए आज तक क्यों इकदाम नहीं किए? पीपल्स पार्टी को फ्री हैंड क्यों दे दिया? मैं प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्रो लेवल पे बहुत आला कारकर्दगी होगी, माइक्रो लेवल पे क्या आपकी पार्टी का सिंध में कोई बुनियाद नहीं है, कोई उसका नामो निशान नहीं है? पार्टी खत्म हो चुकी है सिंध? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस दफ़ा बहुत कोशिश हो रही है। अभी आप देख रहे हैं बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं ना जी, ये तो घोड़ा भी है, मैदान भी है। अब आप देखेंगे कि पहले से बहुत तासुर तब्दील हो चुका है। मैं ये नहीं कहता कि हम कोई क्लीन स्वीप करेंगे सिंध के अंदर या कराची में, लेकिन आप देखेंगे एक नुमाया तब्दीली देखेंगे। हमारी जो मौजूदा क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, वो भाग दौड़ कर रही है, जगह जगह जा भी रही है, लोगों तक पहुंच भी रही है, रसाई भी है लोगों तक। गिले शिकवे अपनी जगह पर हैं, लेकिन लोगों को हम यही बताया कि देखें, बाद में आप हमें शिकायत ना करें। सही। अभी आपके पास माफ़ कीजिएगा, मरकज़ पहले जनरल इलेक्शन हुए, आपने फैसला दिया, अब आपने उसके नतायज भुगते हैं। अभी फिर आपके पास मौका मिल रहा है। हमने ये बात बारहा हर जगह की सॉरी, कि अभी जो पर्ची है इसको सिर्फ पर्ची ना समझें, इसको समझें कि आपका मुस्तकबिल है। अगर आप देखेंगे इन बलदियाती इलेक्शन सिंध के अंदर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपको कई जगह पर नजर आएगी। जैसे मुस्लिम लीग नून की जो सिंध की क़यादत है, हमने देखा कि काफ़ी अरसे के बाद वो मासिस में निकले, उन्होंने पूरे सिंध के विज़िट किए। आपने भी कुछ इलाकों में आप खुद भी गए हैं, जो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून का कारकुन हमें नाराज़ नज़र आया। उसने सूबाई क़यादत के ख़िलाफ़ जिस तरह का रद्दअमल दिया, आप समझते हैं कि वो उनकी शिकायत जायज़ हैं? देखिए रज़ा साहब, ये हमारी तो एक सियासी पार्टी है ना, हमारे वो फ़ौज का डिसिप्लिन हो नहीं सकता है। बड़ी पार्टी है, उसमें लोग खुश भी होते हैं, नाराज़ भी होते हैं, जिंदाबाद के भी नारे लगाते हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। तो ये एक तो ये पार्टी का सियासत का एक हिस्सा है, और ठीक है, इस दफ़ा हुआ है, मैं उसको डिनाई नहीं करूँगा, क्योंकि आपके पास सब चीज़ें होती हैं, क्लिपिंग्स होंगी, रिकॉर्डिंग होंगी, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन ये भी आप देखें ना कि कम से कम इसका ये मतलब है कि पार्टी मुतहरक हुई है, कहीं ना कहीं पहुंची है। हमारी जो क़यादत है सब सूबाई, उसमें पुराने लोग अच्छे हैं, ट्रेंड लोग हैं, इस्माइल राव साहब हैं, शाह मोहम्मद शाह साहब हैं, निहाल हाशमी साहब हैं, और दीगर लोग जो इसमें काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये जो बलदियाती इंतखाबात, अभी शायद आपके बात थोड़ी सी मुख्तलिफ लग रही हो, अजीब लग रही हो, बिल्कुल, लेकिन आप ये देखेंगे कि खामोशी से जो वहाँ काम हो रहा है सिंध में, आप उसके नतायज देखेंगे। बलदियाती इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है, दिसंबर तक सब फैसला हो जाएगा। मगर मैंने ये ज़रूर, मैं ये कहता हूँ, इसको रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपको खासी जगह पर नज़र आएगी। सही। ये जो एक तासुर है ना कि मुस्लिम लीग है ही नहीं, कराची में है ही नहीं, सिंध में, अंदरूनी सिंध में है नहीं, ये नहीं। आपको मुस्लिम लीग नून कराची में भी
बहुत जगह पर नज़र आएगी। आपको अंदरूनी सिंध कई जगह हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स इलेक्ट होते हुए आपको नज़र आएंगे। सही। चलिए सर, अब आखिरी सवाल जो सिंध के लोगों के जहन में है और बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्कस भी हो रहा है सिंध में, वापडा के चेयरमैन ने अभी हैदराबाद का दौरा किया, आपके पानी बिजली के वजीर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो हर दूसरे दिन बयान दाग देते हैं। कालाबाग डैम जिसको सिंध की असेंबली जब आप थे तब भी उसको रिजेक्ट किया, जब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में थी, जब पीपल्स पार्टी थी तब भी किया, जनरल मुशर्रफ के दौर में भी सिंध असेंबली ने रिजेक्ट किया कालाबाग डैम को, उसके बाद बलूचिस्तान ने केपी असेंबली ने भी रिजेक्ट किया हुआ है। तो कालाबाग डैम जिस पर 3 सूबों का इत्तेफाक है ना बनाए, वो बार बार बात क्यों की जाती है? आपने पिछले दौर में भी 98 में भी कोशिश की और अब फिर इस तरह की बातें हो रही हैं। आप नहीं समझते कि सिंध के लोगों के साथ जाती है और आप नहीं समझते कि सिंध से ताल्लुक़ आप रखते हैं तो आपको सेनेट में दूसरे जो फोरम थे वहाँ पर ये बात करनी चाहिए, अपनी पार्टी के सामने भी उठानी चाहिए कि इस तरह की बातें करके आखिर सिंध के लोगों को तकलीफ़ क्यों पहुँचाई जा रही है? फिर देखिए अता साहब, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मैं उस वक्त लॉ मिनिस्टर था सिंध में 98 में, जब ये रेजोल्यूशन मैंने पेश किया। जी हाँ, उसके अगेंस्ट बिल्कुल, और यूनानिमस था वो, और पार्टी के अप्रूवल से था, पार्टी की पॉलिसी के तहत था। सही। और जहाँ तक ये तो मेरी अदना जैसे कारकुन की बात है, जो उस वक्त मेरी जिम्मेवारी थी मैंने पूरी की। हमारा जो कायद है, हमारे लीडर जो है, वो इससे ज़्यादा साफ अल्फाज में नहीं कह सकता। अब बार बार उसने कहा, नवाज शरीफ साहब ने, मियाँ साहब ने बार बार कहा, वज़ीर आज़म साहब ने, कि कालाबाग डैम या कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बन सकता जब तक चारों इकाइयाँ उस पर यकीन ना करें। कोई प्रोजेक्ट कितना ही फ़ायदेमंद क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो पाकिस्तान की सालिमियत से ज़्यादा नहीं है, सही, फेडरेशन से बड़ा नहीं है। फेडरेशन की जो मजबूती, उसने बार बार कहा है। अब वो मेरे जैसे लोग बयान दे देते हैं, कोई वज़ीर दे देता है, कोई MPA दे देता है, कोई और दे देता है, तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। हमारी जो पार्टी पॉलिसी है वो नवाज शरीफ साहब की है, और हमने, जैसे मैंने कहा, हमने तो सिंध में रेजोल्यूशन पास किया, मैंने बिल्कुल नहीं तो जख्मों पे नमक छिड़कने का काम, आपको पता है कि सिंध के लोगों के ऐसे साथ क्या होते हैं? मैं कहता हूँ, मैं यहाँ तक कहता हूँ कि हमने तो बार बार कहा है, और आज फिर मैं आपके प्रोग्राम में भी कहता हूँ कि हम इसको सिंध में गाली समझते हैं। सही। अब इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। कोई, मैं समझता हूँ कि सिंध का कोई कितना ही गिरा हुआ शख्स, कितना ही वहाँ का गिरा हुआ शख्स है, वो इस बात के लिए तैयार नहीं होगा कि कालाबाग डैम बने। और हमारी पार्टी पॉलिसी है सर, हमारी पार्टी पॉलिसी का मतलब ये नहीं कि मेरा जैसा आदमी खड़ा होकर तकरीर कर दे, जी बना दो, फलाना कर दो, नो, कोई। हमारी पार्टी पॉलिसी है, सेंट्रल वर्किंग कमेटी का फैसला है, हमारे कायद नवाज शरीफ साहब का फैसला है कि ये चीज़ नहीं होगी। फ़ायदे उसके लाख होते हों, लेकिन वो पाकिस्तान की सालिमियत से ज़्यादा नहीं है। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, सलीम रियाज़ साहब जिन जो ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधियूं, ऐं आख़िरी ॻाल्हि त कालाबाग डैम उहा कॾहिं बि जेसिताईं चइनी सूबनि जो इतफ़ाक़ नथो थिए उहा रिथा न ठहंदी। इहो मुस्लिम लीग नून जो फ़ैसिलो आहे। सलीम रियाज़ साहब जिन जो चवणु आहे, ख्वाजा आसिफ जा बयान असांखे का ॿी ॻाल्हि था ॿुधाइनि, पर वरी बि उमेदु इहा ई था करियूं त मुस्लिम लीग नून पंहिंजी हिन पॉलिसीअ ते क़ाइमु रहंदी। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदो इजाज़त। अला वाही।